नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कौवे से जुड़े हुए कुछ लाल किताब उपायों की। ये सच ऐसे लाल किताब उपाय हैं नहीं है कि जो किसी बुक में लिखे हों। ये अलग अलग समय पर उपाय करवाए गए, उनका लाभ मिला, उनके बेसिस पे कंपाइल करके आपके लिए इस वीडियो में 8 उपाय लेकर आया हूँ। 8 क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो शनि से संबंधित है और शनि देव का नंबर होता है 8। तो आपको आज इस वीडियो में 8 उपाय बताऊंगा अलग अलग हेतु के लिए। आपको जिस तरह की समस्या आ रही है आप उस उपाय को करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे ऐसे उपाय हैं जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, जिसमें आपके मतलब पैसे भी कुछ नहीं लगेंगे। लोगों को ये समस्या बहुत होती है कि महंगे उपाय तो हमें मुश्किल हो जाएगा करना। ये ऐसे उपाय हैं जो रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी आप आसानी से इनके लिए अपना समय भी निकाल सकते हैं और जो वस्तुएं जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत आसानी से उपलब्ध होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अंत तक वीडियो को देखें और जो उपाय बनते हैं वो जरूर करें। और दोस्तों, विश्वास रख के करें। जब विश्वास रख कर उपाय करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर मिलेगा। अब सबसे पहले जो उपाय मैं बात कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने पहले बताया कि कौवा जो है वो शनि ग्रह से संबंधित है, शनि का वाहन भी माना जाता है। तो अगर शनि ग्रह से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं या शनि ग्रह को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आपकी नौकरी और व्यापार में प्रगति हो, तो उस केसेस के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। सबसे पहला उपाय बता रहा हूँ जो आज सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, गुप्त शत्रु। कई बार तो क्या होता है कि शत्रु पता होते हैं कि शायद ये व्यक्ति हमारा शत्रु हो सकता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपके शत्रु हैं कौन। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं या आपको ये लगता है कि कोई किया कराया है या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर देता है, तो उसके लिए एक उपाय बहुत आसान आप ये रख लीजिए। रोज जो आप रोटी बनाते हैं, एक रोटी अलग से निकाल लीजिए, वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जब आप ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो मन ही मन, अगर तो आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम मन में लाएं और ये भावना लाएं कि वो शत्रु मेरा कोई नुकसान ना कर सके। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार में ही ऐसा कोई होता है जो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा होता है, तो आप उसका नाम लाएं। और अगर आपको नहीं पता तो आप ये दिल में लाएं कि मेरे अनजाने शत्रु या जो व्यक्ति मेरा नुकसान करना चाहता है वो मेरा नुकसान ना कर सके। ये करते हुए आपने रोटी के टुकड़े कर लिए। अब ये रोटी के टुकड़े किसी समय भी क्रो को डाल दीजिए। अब ये जितने भी उपाय मैं बता रहा हूँ इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट है, कई जगह पर हम भी बता देते हैं, लेकिन जहां सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को क्रोज ही नहीं मिलते, तो फिर ये सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा वहां पर। वहां कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। आप कोई और वीडियो में जिसमें मैं उनसे रिलेटेड उपाय बताऊंगा तो वो देखें आप। लेकिन इतने सारे उपाय बता रहा हूँ, बहुत आसान होगा आपके लिए उपाय करना, क्योंकि कई उपाय तो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं और कई स्पेसिफिक डेज पे किए, जैसे अमावस्या के उपाय जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, वो आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे। तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लें। अब ये रोटी आप डाल सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक डे पूछते हैं तो सैटरडे शाम के समय करें तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप हफ्ते में जिस समय भी आपको टाइम मिल जाए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा उपाय, अगर धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अब धन संबंधी समस्याएं इस वजह से भी हो सकती हैं कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, धन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, या लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आप पनीर ले लीजिए, पनीर के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और ये जो पनीर है ये आप क्रोज को रेगुलर बेसिस पे खिलाते रहें। आप देखेंगे इससे 2 फायदे होंगे। जो पनीर है वो शुक्र से संबंधित है। शनि और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उच्च का केतु भी बनेगा, जो कि आपकी प्रसिद्धि में, आपके सक्सेस में आपको हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र के रिजल्ट भी इंप्रूव होंगे शनि के साथ जब वो संबंधित होगा। तो ये उपाय भी कर सकते हैं आप। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं, शनिवार या शुक्रवार को आप ये उपाय करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। रेगुलर बेसिस पे करने हैं उपाय। ये 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय, बहुत से व्यक्तियों को ये बता दिया जाता है कि उनको पितृ दोष है।
पितृदोष से संबंधित समस्याएं हो तो जो भी कार्य आप करते हैं उनमें कहीं ना कहीं अटकाव आ जाता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाएंगे, दूध में खीर बनेगी, वो जो खीर है वो आप क्रोज को डाल दीजिए। एक तो वैसे भी क्रोज को आप जब भी डालते हैं, जैसे पितृपक्ष में डालते हैं, तो पितृपक्ष में ये माना जाता है कि आपके पितृ क्रोज के थ्रू वो चीज ग्रहण करते हैं, तो उसका भी लाभ मिल जाता है। पितृदोष से संबंधित अगर समस्या है, अब ये जो उपाय है ये अमावस्या कर सकते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अमावस्या जब भी आए तो ये उपाय कर लें, और उस दिन चाहे थोड़ा दूर जाकर भी ढूंढना पड़े क्रोज को तो आप खिला दें, बहुत अच्छा रहेगा, आपके इस उपाय का पूरा लाभ मिलेगा। मैं सब्स्टिट्यूट बता सकता था, लेकिन सब्स्टिट्यूट में फिर वो आपको उतना लाभ मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो ये 3 मैंने उपाय आपको बताए। अब चौथा उपाय जो बता रहा हूं, अगर आपकी पत्रिका के अंदर मंगल बद हुआ है, उस केस के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। अब मंगल बद जब भी होगा ना, तो आप देखेंगे मांगलिक कार्यों में हमेशा बाधाएं आ जाती हैं। कोई भी मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाएगी। तो ऐसे केसेस के लिए आप बहुत सिंपल सा उपाय है, एक पूड़ी ले लें, पूड़ी बनवा लें, पूड़ी के ऊपर खीर डाल लें, ये क्रोज को डालें। एक तो ये चीज करनी है। दूसरा, मीठी बूंदी आती है, बूंदी 2 तरह की होती है, एक मीठी और एक फीकी। मीठी बूंदी ले लीजिए और मीठी बूंदी आप क्रोज को डाल दीजिए। आपको क्रोज को डालना है, 99.9% वो खा ही लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 1% वो नहीं भी उस समय खा रहे तो आप परेशान ना हो, आप अपना कार्य करके आ जाएं, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया चौथा उपाय। अब 5वां उपाय, अब मकान से संबंधित बहुत लोगों को समस्याएं रहती हैं। मकान बन नहीं रहा, बहुत समय से मकान के लिए आप सोचते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, या कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने मकान संबंधित कार्य शुरू किए और मकान का जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ऐसे केसेस के अंदर बहुत सिंपल उपाय है। आपको करना, उसके लिए सिर्फ इतना सा करना है कि रोटी बना लीजिए, नॉर्मल जैसे रोटी आपने बनाई, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और यही आप क्रोज को डाल लीजिए। सैटरडे वाले दिन करते हैं, शाम के समय करते हैं, बहुत अच्छा है, और दिन में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि क्रोज हर जगह पर अवेलेबल हर समय पर नहीं होते। तो जिस समय पर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए आप ये उपाय कर लें। आप देखेंगे जो मकान बनने में दिक्कतें आ रही हैं या मकान आपका अपना नहीं बन पा रहा, उन परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। अब छठा उपाय, ये उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार या तो चल नहीं रहा या व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। ऐसे केसेस के अंदर आप फीकी बूंदी का प्रयोग करें। जैसा मैंने अभी पिछला उपाय जो बताया था उसके अंदर मैंने मीठी बूंदी बताई थी आपको, यहाँ पर आपको फीकी बूंदी का प्रयोग करना है। फीकी बूंदी ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाती है। क्वांटिटी कोई स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी उपाय के लिए, जितना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जितना आपको लगता है कि वहाँ मिल जाएंगे क्रोज उसके हिसाब से कर लीजिए। वो फीकी बूंदी लेकर जहाँ पर क्रोज मिलते हैं, और मैंने जैसा पहले भी कहा क्योंकि वो शनि से संबंधित हैं, तो शनिवार वाले दिन अगर आप उपाय करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। आप शनिवार को वो उपाय कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी दिन कर लीजिए। फीकी बूंदी आपने क्रोज को डाल दी। ये मैंने छठा उपाय आपको बताया। अब एक समस्या बहुत लोगों में देखने को मिलती है कि उनको कोर्ट कचहरी से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। कोर्ट में कोई केस फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस गए हैं और आप देख रहे हैं डेट्स पे डेट्स पड़ती चली जा रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में एक उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। आप क्रोज को नियमित तौर पर गांठिया, जो बेसन की से बनता है, गांठिया बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बेसन की कोई भी मिक्सचर आप ले सकते हैं। जो बेसन इसलिए लेना है, हमें बृहस्पति का समावेश करना है उसके अंदर। तो बेसन की कोई भी मिक्सचर ले लीजिए, नमकीन मिक्सचर लेनी है, वो क्रोज को नियमित तौर पर। बाकी गांठिया जब आप बताएंगे तो आपको, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको क्या बोला जाता है वो देख सकते हैं इंटरनेट पे गूगल करके। आप क्रोज को रेगुलर बेसिस पे गांठिया डालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कोर्ट कचहरी से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही थी उनसे भी आपको निजात मिलने लगी।
अब आखिरी प्रॉब्लम, ये 7 उपाय मैंने आपको बता दिए, 8वां उपाय मैंने पहले कहा था 8 उपाय आपको बताऊंगा। 8 नंबर जो है वो शनि से संबंधित है। किसी समय पर बात करूंगा आपको कि शनि से संबंधित नंबर को किस तरह से प्रयोग करके आप और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अब 8वां जो उपाय है वो इस चीज़ से संबंधित है कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ समय तक वो कार्य चलता है, फिर रुक जाता है, या नौकरी कुछ दिन के लिए ज्वाइन करी, फिर वो नौकरी छूट गई, या आपकी पत्रिका में शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि और चंद्र का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। ऐसा लगता है कि ऐसा जहाज है जो ऐसे पानी पर तैर रहा है, जो किसी समय पर भी डूब सकता है वो जहाज। तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 उपाय आपको करने बहुत ज़रूरी होंगे। एक तो ये कि आप चावल ले लीजिए, नॉर्मल बॉईल कर लीजिए, उनको बॉईल करने के बाद ठंडे हो जाए जब, तो वो क्रोज को डालिए। एक तो ये करिए। अगर नॉर्मल चावल आपके लिए संभव नहीं होता तो फ्राइड राइस भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर बने हुए चावल लेने हैं वो भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से, आप फ्राइड राइस भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस जो क्रोज हैं वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो आप फ्राइड राइस की भी ऑप्शन है आपके पास, या तो बॉइल्ड राइस ले लीजिए या फ्राइड राइस ले लीजिए। एक तो ये डालने हैं। दूसरा, आप जहां पर क्रोज होते हैं नॉर्मली वहां पर पात्र पड़े होते हैं, उसके अंदर पानी भर दीजिए। जल जो है वो चंद्रमा है। जब क्रोज को आप डालेंगे तो जो शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन से आपको नुकसान हो रहा था, जब वो पानी पिएंगे तो वो नुकसान भी आपका कम हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, आप ज़रूर करके देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आगे भी आने वाले समय में कुछ और उपाय शेयर करूंगा, और वस्तुओं का प्रयोग करके, और पक्षियों का प्रयोग करके, और क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे उपाय नहीं कर पाता जहां पर क्रोज अवेलेबल नहीं है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं और उनके लिए ये चीज़ें संभव नहीं है करनी, तो उनके लिए उपाय शेयर करेंगे। लेकिन इनमें सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसी वजह से मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं बताया। वो सब्स्टिट्यूट करके वो उपाय की जो महत्वता है वो कम हो जाती है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये वो उपाय हैं जो लोगों ने किए और उनको लाभ हुआ है, तो आप ज़रूर करके देखें, लाभ ज़रूर होगा। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।